बच्चों, आप सभी को जय हिंद। आइए फिर बात करते हैं हम लोग। ये जो नयापन है, एक नई व्यवस्था है, उत्साह और उमंग उसके कारण जो पूरा भरा पूरा है, इसको नया ही रहने देना है। नएपन की अलग बात होती, कोई भी चीज़ नया हो तो। चलिए बात करते हैं। हम लोग आते हैं काम पर, हम लोग आते हैं टॉपिक पर, स्टडी कर रहे हैं। और टॉपिक हमारा केमिस्ट्री का चल रहा था। एक सवाल मैंने किया था, उसका जवाब हमें बताना है। स्टूडेंट का रिक्वायरमेंट है, ये क्वेश्चन किया गया था कि क्या इसका जवाब होना चाहिए। आइए देखते हैं क्या जवाब होना चाहिए। हम भी थोड़ा सा विचार कर लेते हैं आप लोगों के साथ मिलकर कि क्या फैक्ट होना चाहिए, और वो जो फैक्ट होगा वही बात फिर लिखनी है, इसको समझना था। तो यहाँ पर सवाल था कि अबाउट स्ट्रक्चर ऑफ मैटर, फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, मैटर फिजिकली किस तरह से कंस्ट्रक्ट है। कोई भी मैटर है, पानी है, मिल्क है, वुड है, आयरन है, कॉपर है, एयर है, इसी बहुत सारे मैटर्स हैं। जो भी हम देख रहे हैं सारे तो मैटर ही तो हैं, चाहे जिस रूप रंग आकार में हो, जिस ढौर ढांचा में हो, वो सारे पदार्थ ही तो हैं। लेकिन उसका स्ट्रक्चर जो है, उसका दो पक्ष, स्टडी का दो पक्ष है। एक उसका भौतिक पक्ष क्या है और दूसरा उसका रासायनिक पक्ष क्या है। फिजिकल और केमिकल, ये दोनों टाइप्स, दोनों एंगल से उसके स्ट्रक्चर का एक्सप्लेन हुआ है। तो क्वेश्चन में मैंने कहा था कि फिजिकल स्ट्रक्चर, फिजिकली स्ट्रक्चर के बारे में लिखना था। यानी फिजिकल साइड वो आएगा जिसके कारण सारे फिजिकल प्रॉपर्टी डिटरमाइन किए जाते हैं। कोई भी मैटर के जो भौतिक लक्षण है, भौतिक गुणधर्म है, उसका फिजिकल नेचर है, फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स है, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल जो पार्टिकल, वही पार्टिकल से वो सारा कंसिस्ट हुआ मैटर। वो पानी भी है तब भी वही बात है, लोहा है, लकड़ी है तब भी वही बात है, हवा है, धुआं है तब भी वही बात है। पदार्थ चाहे जो भी हो, जिस स्टेट में हो, उसका स्ट्रक्चर, उसका निर्माण कैसे हुआ, उसको हम जो दृश्य रूप में देख रहे हैं, वैसा उसको बनने के पीछे, उसको बनाने के पीछे, उसके स्ट्रक्चर के पीछे क्या बात है, साइंटिफिक धारणा क्या है। तो ये बात फिजिकली और केमिकली दोनों तरह से स्टडी किया गया कि फिजिकल कॉन्सेप्ट क्या है उसके स्ट्रक्चर को लेकर, केमिकल कॉन्सेप्ट क्या है उसके स्ट्रक्चर को लेकर, फिजिकल कॉन्सेप्ट क्या है, ये क्वेश्चन था। तो बिल्कुल विचार कर रहे हैं, सिंपल है, सभी को पता है। बात हुई है कि सूक्ष्म कणों से बना है, और वो सूक्ष्म कण सारे, वो टीनी पार्टिकल सारे रिस्पॉन्सिबल हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज के डिटर्मिनेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। सो ऑल मैटर्स कंसिस्ट बाय टीनी पार्टिकल्स that are responsible to determination of all physical characteristics of a matter। तो फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स के लिए उसके फिजिकल गुण में जो रिस्पॉन्सिबल है, वही उसके फिजिकल स्ट्रक्चर के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो सूक्ष्म कणों से बना है, और कोई भी पदार्थ के, कोई भी मैटर के फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स जितने भी हैं, वो सब जो भी हैं, जैसा भी है, उस टीनी पार्टिकल के कारण ही है। यदि किसी का मेल्टिंग पॉइंट हाई है, किसी का मेल्टिंग पॉइंट लो है, किसी का बॉइलिंग पॉइंट हाई है, किसी का बॉइलिंग पॉइंट लो है, किसी का फ्रीजिंग पॉइंट हाई है, फ्रीजिंग पॉइंट लो है, कोई सॉलिड है तो कोई लिक्विड है तो कोई गैस है, किसी में कंप्रेसिबिलिटी का प्रॉपर्टी है तो किसी में नहीं है, किसी में फ्लूइडिटी का प्रॉपर्टी है तो किसी में नहीं है, किसी का डिफ्यूजन होता है तो किसी का नहीं होता है, किसी का शेप चेंज करता है तो किसी का नहीं चेंज करता है, किसी का
जो साइज होता है, शेप होता है, वो सारे कंपोनेंट्स उसके, बहुत सारे प्रोसेस जो है वो एक फिक्स टेम्परेचर पर होता है। जैसे अवस्था परिवर्तन का इवेपोरेशन होता है, कंडेंसेशन होता है, सब्लिमेशन होता है, मेल्टिंग होता है। तो ये सारे जो प्रोसेस जो फिजिकली चलते हैं वो एक फिक्स टेम्परेचर पर है, वो टेम्परेचर उसका वगैरह वगैरह सब चीज़, ये जो फिजिकल, किसी में रिजिडिटी है तो किसी में रिजिडिटी नहीं है। तो ये सारी बातें जिस कारण होती हैं, कम बेसी होती हैं, जितना भी होती हैं, जैसी भी होती है, उसके रिस्पॉन्सिबल जो है वो टीनी पार्टिकल है। और टीनी पार्टिकल के कारण अलग अलग होता है सब। इसका मतलब ये भी बात हुआ बच्चों कि टीनी पार्टिकल के भी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं और वही कैरेक्टरिस्टिक्स रिस्पॉन्सिबल हैं फॉर डिफरेंट फिजिकल कंडीशंस ऑफ डिफरेंट मैटर। वही फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स वो उस टीनी पार्टिकल के, अब टीनी पार्टिकल के कैरेक्टर के बारे में, उसकी विशेषता के बारे में 3 तरह की धारणा है, स्पष्ट किया हुआ है कि वो आपस में आकर्षण बल लगाते हैं, आपस में उनके बीच खाली स्थान होता है और वो गति भी करते हैं। तो आपस में जो अट्रैक्शन फोर्स लगाते हैं इंटरमॉलिक्यूल फोर्स कहलाता है। आपस में जो इम्पटी स्पेस बनाए रहते हैं वो इंटरमॉलिक्यूल स्पेस कहा जाता है। और जो मूवमेंट होता है, जो मूव करते हैं पार्टिकल, वो उसके कारण उसकी जो एक एनर्जी होती है, काइनेटिक एनर्जी, ये क्या है, कितना है, कम है, ज़्यादा है, बहुत कम है, बहुत ज़्यादा है, इसकी कमी बेसी पर, इसकी वेरिएशन पर सारे फिजिकल प्रॉपर्टीज डिपेंड है। कोई मैटर का वो पार्टिकल जिससे वो कंसिस्ट हुआ, जिससे उसका निर्माण हुआ है, इंटरमॉलिक्यूल फोर्स कितना, इंटरमॉलिक्यूल स्पेस कितना, काइनेटिक एनर्जी कितनी, जितनी वही स्टेट उसका, वही शेप उसका, वही मेल्टिंग पॉइंट उसका, वही बॉइलिंग पॉइंट उसका, वही सब कुछ फिजिकल प्रॉपर्टी उसका, वही रिजिडिटी उसकी, वही कंप्रेसिबिलिटी उसकी, वही सब कुछ फिजिकल प्रॉपर्टी उसका। तो सवाल था पदार्थ के भौतिक संगठन के बारे में कुछ लिखो। राइट समथिंग फिजिकल स्ट्रक्चर, राइट समथिंग अबाउट फिजिकल स्ट्रक्चर ऑफ ए मैटर। तो फिजिकल स्ट्रक्चर के बारे में कुछ लिखो, तो इतने ही लिखेंगे। ऑल मैटर्स आर कंसिस्ट बाय teeny particles that are responsible to determination of all physical characteristics of a matter. All physical characteristics of a matter are depend upon characteristics of particle that consist a matter. So, about physical structure of a matter, we can write above conditions, above opinions. फिर बच्चे जो कोई हिंदी में लिखेंगे, बस 2 ही लाइन का शॉर्ट आंसर टाइप। अब अभी आपको हम शॉर्ट आंसर टाइप दें, इसको लंबा करेंगे तो एक एक पॉइंट के बारे में लंबा आंसर होगा, लेकिन ये क्वेश्चन ऑलरेडी शॉर्ट टाइप में ही लिखना आता है आपको। 2 ही नंबर का, 3 ही नंबर का रहता है। हिंदी में लिखेंगे, हिंदी वाले, सभी पदार्थ सूक्ष्म कणों से बने हैं। जिन कणों पर किसी पदार्थ के समस्त भौतिक
अभिलाक्षणिक गुणधर्म निर्भर करते हैं। जिन उन सूक्ष्म कणों की 3 विशेषताएं होती हैं। अंग्रेजी वालों को भी सबमिट करना। देयर आर 3 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ दैट पार्टिकल्स। फर्स्ट इज, सेकेंड इज, थर्ड इज। हम पीछे वीडियो में बात कर रहे हैं, फिर रिपीट किए हुए हैं, फिर रिपीट करेंगे, टाइम यहाँ बढ़ेगा। वो भी सबमिट करना है, हिंदी वाले भी सबमिट करेंगे। बस इतनी ही बात लिखना है। राइट समथिंग अबाउट फिजिकल स्ट्रक्चर ऑफ ए मैटर। इतनी ही बात लिखनी है उसके बारे में, कुछ की फिजिकल स्ट्रक्चर जो उसका होता है, भौतिक संगठन जो उसका होता है, वो सूक्ष्म कणों पर डिपेंड करता है। उन कणों की विशेषताएं जो होती हैं, 3 विशेषताएं होती हैं। उन 3 विशेषताओं में जो वेरिएशन होता है, उसी पर उसके सारे भौतिक गुणधर्म निर्भर करते हैं। यही फिजिकल स्ट्रक्चर की धारणा है, भौतिक संगठन की यही धारणा है। इतने इसका आंसर तो होगा ही। आइए बच्चों, अब हम लोग आगे के क्लास में सॉलिड, लिक्विड एंड गैस को डिफाइन करेंगे और तीनों के फिजिकल प्रॉपर्टीज में कंपैरिजन करेंगे। जितने सारे फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं, क्या क्या फिजिकल प्रॉपर्टी के अंदर सबमिट है पॉइंट, वो सारे पॉइंट्स काउंट करेंगे पहले, लिस्ट करेंगे पहले। और सॉलिड में, लिक्विड में, गैस में कंपैरिजन करेंगे कि वो कैरेक्टर किसमें कितना है, किसमें नहीं है, किसमें कम है, किसमें ज़्यादा है। वो कंपैरिजन करेंगे, वो सारे फिजिकल कैरेक्टर लिस्ट करके। ये बात आगे का क्लास में आएगा। तो आज इन्हीं बातों के साथ सभी लगे रहिए पूरी ऊर्जा से, पूरे जोश से। वैसे हर एक दिन किस तरह की बात होगी, ये उसी सिचुएशन पर डिपेंड करेगा। कभी बहुत अच्छा होगा तो कभी थोड़ा नॉर्मल हो जाएगा, तो कभी तरह तरह का होगा, तो वो सिचुएशन पर डिपेंड करेगा। आइए, आज तो जैसी भी बात हुई, अब जैसी भी बात जिस दिन होगी उसी में से आप लोगों को नेगेटिव को नहीं देखना है, पॉजिटिव से लाभ लेना है। दुनिया में तो यही होता है कि नेगेटिव को इग्नोर करना और पॉजिटिव को गेन करना और उसका लाभ लेना है। यही पॉजिटिविटी है थॉट में। आपको भी वही करना है। तो आइए, आप सब काम अच्छे से कर रहे हैं। आज कुछ लोग होमवर्क नहीं दिखाए थे। सबसे पहले हम दिमाग में सेट करेंगे कौन कौन बच्चा ग्रुप में है, और फिर हम उसके अनुसार बात करेंगे। हम क्लास में जब होते हैं तो 1 बाय 1 चेक करते हैं, यहाँ भी 1 बाय 1 चेक करेंगे। और फिर कौन नहीं दिखा रहे हैं, कौन कितना पढ़ रहे हैं, वो हमें पता चल जाएगा। उस क्या करना है उनको फिर डायरेक्ट पूछेंगे, कोई भी हो। चलिए ठीक है, थैंक यू।